नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें जो टॉपिक है ईडियम एंड फ्रेजेस, उसमें आज हमारी ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले भी हम प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं, उसमें भी हमने 50 महत्वपूर्ण जो ईडियम एंड फ्रेजेस है उसके एमसीक्यू रूप में प्रश्नों को पढ़ा है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर, अभी आई बटन दिख रहा होगा आपको, उसमें जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास स्थित बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों, इसी प्रकार के शानदार वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। अड्डा एमसीक्यू जीके चैनल केवल एमसीक्यू प्रश्नों को ही समर्पित है। इसमें सभी विषयों के एमसीक्यू प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। तो वीडियो को जो लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है तो बिना देरी के हमारे दोस्तों जो ईडियम एंड फ्रेजेस उसका जो पहला प्रश्न है एमसीक्यू रूप में उसको पढ़ रहे हैं। सीधा सा प्रश्न दोस्तों, सीधा आपको बताया जाएगा इस प्रैक्टिस सेट में कि आपको केवल प्रश्न पढ़ना है और इसका मीनिंग सीधा सा हिंदी में आपको निकालना है और आपके कॉमन सेंस से बस मुहावरा और जो लोकोक्ति अवधि जो हिंदी में पढ़ते हैं दोस्तों, आप उसमें जितना भी पढ़ कर जाएंगे या फिर इंग्लिश में भी आप जितना भी रट कर जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। केवल आपको ज़रूरत होगी तो वो होगी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के बिना आप इनको सही उत्तर अब इनके नहीं दे पाओगे। तो हम सीधा सा मतलब निकालेंगे, अपने कॉमन सेंस से देखेंगे कि इसका क्या सीधा अर्थ निकलता है। तो पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों हमें, टर्न ए डीफ ईयर मीन्स। टर्न ए डीफ ईयर मीन्स मतलब किसी को क्या करना, इग्नोर करना। डीफ यानी बहरा होता है, टर्न यानी मुड़ जाना, ईयर यानी कान, यानी अपने कान को मोड़ कर बहरा जैसे क्या करना, प्रतीत करना, यानी किसी को इग्नोर करना। तो यहाँ पर होगा जो विकल्प ए है डिसओबे। क्या होगा, डिसओबे यानी अनसुना करना, किसी को अनसुना करना। कोई अगर ऐसा फ्रेंड जो पास में खड़ा है, जैसे से कोई बात हो रखी है पहले हमारी, तो उसको क्या करना, अनसुना या अनदेखा करना। अगर वो कोई बात कर भी रहा है तो टर्न डीफ ईयर हो जाना। तो उसके लिए ए विकल्प आपके ए ऑप्शन राइट होगा, डिसओबे यानी अनसुना करना। ए इज द राइट आंसर। अगला है अब 2 नंबर प्रश्न, गॉट वंस ऑन बैक। गॉट वंस ऑन बैक यानी किसी को पलट कर जवाब देना। क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि देख लेंगे, तो उसके लिए ये अर्थ प्रयोग किया जाता है। टू गेट वंस रिवेंज यानी बदला लेना, बदले की भावना रखना। तो सी ऑप्शन आप यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 3 नंबर प्रश्न, ए एट स्नेल्स पीस। एट स्नेल्स पीस इसका अर्थ हुआ, यानी स्नेल का अर्थ यहाँ पर क्या है दोस्तों, घोंगा। क्या है, घोंगा। पेस, स्नेल्स पेस है यहाँ पर, तो पेस का अर्थ यहाँ पर क्या है, चाल, यानी घोंगे की चाल। अब घोंगा क्या होता है दोस्तों, कि धीरे धीरे चलता है। क्या, धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे में यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला 4 नंबर प्रश्न, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब बर्न यानी क्या है, जलाना। क्या है, जलाना। मिडनाइट, मिडनाइट यानी क्या है, अर्धरात्रि। ऑयल, ऑयल यानी क्या है, तेल। अब यहाँ पर ये इसका मतलब है मेहनत से। किससे है, मेहनत से। यानी हम जब पहले पढ़ते थे, अब तो वैसे रोशनी का ज़माना है दोस्तों, तो ये उस समय का प्रयोग हुआ है कि जिस समय रोशनी नहीं थी, जिस समय हम लालटेन में, या जैसे हम अपने राजस्थान में मुख्यतः प्रयोग करते हैं चिमनी, जिसे हम चिमनी कहते हैं, उसमें केरोसिन का तेल डालकर उसको जलाया जाता था। जैसे मुख्यतः लालटेन होती है दोस्तों, केरोसिन से वो जलती थी पहले। तो जब पढ़ाई करते थे पहले, तो केरोसिन की जो जलाकर, लालटेन जलाकर, उससे हम दोस्तों पढ़ाई करते थे। तो वो भी आधी रात तक। तो क्या, आधी रात में तेल जलाना, आधी रात में क्या करना, तेल जलाना। तो उसका अर्थ यहाँ पर क्या है, रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी
पढ़ना लिखना आधी रात में मेहनत करना, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 5 नंबर पर्सन, गॉट द सैक मीन्स। गॉट द सैक मीन्स यहाँ पर अर्थ देखिए, यहाँ पर अच्छा ये शानदार पर्सन है। तो जो इसका अर्थ यहाँ पर है दोस्तों कि सैक का अर्थ क्या होता है, सैक का अर्थ ध्यान रखिए, सीधा सा हम यहाँ पर कॉमन सेंस से प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ना कोई कहानियों पे जा रहे हैं। कहानियों पे जाकर हमें इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी है, हमें केवल उद्देश्य हमारा यही है कि हमें केवल एग्जाम क्लियर करना है, और ना ही आपको ये एग्जाम में कहानियाँ पूछी जाएगी तो ये कहानी कहाँ से आई है, ये कहानी क्या थी। तो यहाँ पर आप कहानियाँ पढ़ें, अवश्य पढ़ें, लेकिन अभी के लिए जब हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो केवल हमारा उद्देश्य यही है, हमारा टारगेट यही है, हमारा एम यही है कि हमें केवल एग्ज़ाम को क्लियर करना है। पीएचडी अगर करनी है तो आप भी कर सकते हो, लेकिन हमारा अभी उद्देश्य केवल एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो सीधा सा हम मतलब निकाल रहे हैं, कॉमन सेंस लगा रहे हैं, तो बस आपको इस प्रकार से अंदाजे से आपको यहाँ पर उत्तर इसका पता लगाना है। तो कितना भी रट लीजिए तो रटने से कुछ नहीं होने वाला। तो बस तरीका बताया जा रहा है आपको यहाँ पर कि आपको उत्तर किस प्रकार से देना है। तो देखिए, अब सैक, सैक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, बोरा। क्या होता है यहाँ पर, बोरा, सैक का मतलब। अब गॉट द सैक मीन्स, जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं ना कि गॉट, गॉट मतलब दे देना, गॉट या तो पा जाना। गॉट का मतलब गेट यानी क्या होता है, पाना, और गॉट यहाँ पर क्या, पाना। गॉट का मतलब है यहाँ पर पाना, और सैक का मतलब यहाँ पर हो गया बोरा। तो बोरा पा लेना अपना, जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं कि अपने बोरे बिस्तर बांध लेना, तो जिस किसके लिए उपयोग करते हैं कि भाई अपने बोरे बिस्तर बांध लेना, यहाँ से रवाना हो जाना। या फिर जैसे हिसाब करते हैं कि हिसाब कर लेना भाई अपना, तो रवाना हो जाना, यानी किसी को काम से निकाल देना। जैसे हम प्रयोग करते हैं ना कि अपने बोरे बिस्तर बांध लेना, तो यहाँ से रवाना हो जाना। तो बस सीधा सा अर्थ, डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। क्या होगा, डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। सैक का अर्थ यहाँ पर बोरा है, अपना बोरे बिस्तर बांध लेना भाई, रवाना हो जाना यहाँ से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 6 नंबर पर्सन, टू रन एक्रॉस। टू रन एक्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या है, अचानक मिलना। तो क्या, सीधा सा ए ऑप्शन, टू मीट बाय चांस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है 7 नंबर पर्सन, टू ब्लो वंस ऑन्स ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट का यहाँ पर अर्थ है एक बजाने का यंत्र है, एक बजाने का एक प्रकार का यंत्र। ब्लो का मतलब है यहाँ पर बजाना, ब्लो का मतलब यहाँ पर क्या है, बजाना। वंस, वंस का अर्थ है खुद का, किसका, खुद का, या जिसके हम कहते हैं ना कि डींगे मारना, खुद की, हाँ खुद की डींगे मारना कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, होता भले कुछ भी नहीं हो। टू प्रेज वन सेल्फ, क्या होगा, टू प्रेज वन सेल्फ। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप इसको हल कीजिए, इनसे आपके 12% एक भी नहीं जाने वाला। तो इस प्रकार से आप आसानी से उत्तर दे सकते हो ईडियम एंड फ्रेजेस के। और ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, बस कॉमन सेंस से आप इनका उत्तर दीजिए। ध्यान रखिए, सभी ऑप्शन को पढ़िए, और जो आपको सही लग रहा है अंदाजा लगाइए कि कौन सा सही है, तो वहाँ पर वो टिक करना है आपको। तो अगला है हमारे 8 नंबर, थ्रो द टॉवेल इन। थ्रो द टॉवेल इन मीन्स, तो क्या करना, तौलिया फेंक देना, तौलिया फेंकना। अब ये अर्थ है दोस्तों, जब रेसलिंग होती है ना, रेसलिंग आप देखते हैं, जैसे WWE की फाइट है या जो MMA फाइट है वो आप देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि WWE में, जैसे आपने इसको ज़्यादा देखा होगा कि जब कोई हारने की स्थिति में होता है तो उसका कोच या जिसके वो अधीन रहता है, जिसके अधीन रहता है, तो वो क्या करता है कि रिंग में, जो रिंग होती है लड़ने वाली, उसमें टॉवेल फेंक देता है। तो रेफरी होता है, तो उसको रेफरी क्या करता है, चीटिंग मान लेता है। क्या करता है, चीटिंग मानता है, और उसकी हार मान लेता है। किसकी, जिसके पक्ष से टॉवेल फेंका गया है रिंग में। तो यहाँ पर है एडमिटिंग डिफीट। एडमिटिंग डिफीट मतलब हार मान लेना। तो ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसको ध्यान रखिएगा, जो रिंग होती है उसमें टॉवेल फेंक देता है कोई अगर, तो वो हार स्वीकार कर लेता अपनी, तो एडमिटिंग डिफीट यानी हार मान लेना। तो ए ऑप्शन इस यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 9 नंबर पर्सन, ए ग्रेट हैंड एट। अब ए ग्रेट हैंड एट, ग्रेट मतलब क्या होगा,
और हैंड यानी हाथ, ग्रेट का मतलब यहाँ पर हाथ साफ होना, उसके लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यानी वो हाथ में एकदम साफ है, क्या है, हाथ उसका एकदम साफ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए एक्सपर्ट, टू बी एन एक्सपर्ट, यानी उसका हाथ साफ है, वो कोई भी काम आसानी से कर लेता है। या कोई भी काम होता है, जैसे आप कह सकते हो कि अगर कोई मूर्ति बनाता है तो मूर्ति बनाने के लिए जैसे हम करीब प्रयोग करते हैं ना, एक उसका मूर्ति बनाने में हाथ बहुत साफ है, यानी उसका ग्रेट हैंड है मूर्ति बनाने में। तो क्या वो एक्सपर्ट है एक तरह से मूर्ति बनाने में। कोई भी काम हो, जैसे कोई लकड़ी का दरवाजा बनाता है या कोई बाल कटिंग करता है, तो बाल कटिंग करने में उसका हाथ साफ है, यानी वो एक्सपर्ट है बाल काटने में। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं टू बी एन एक्सपर्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है अब 10 नंबर प्रश्न, टू फेस द म्यूजिक मीन्स, टू फेस द म्यूजिक। अब यहाँ पर यह अर्थ हुआ है किए का परिणाम भुगतना। कोई बुरा काम अगर कर लेते हैं तो उसका क्या करना, परिणाम भुगतना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा टू बियर द क्रिटिसिज्म। क्या होगा सही उत्तर, टू बियर द क्रिटिसिज्म, यानी कोई गलत काम हम कर लेते हैं, जैसे क्लास होती है हमारी कोई, तो हम अगर कोई गलत काम करते हैं और जैसे ही टीचर हमारे अंदर आता है तो उनका क्या करना है, हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कोई गलत काम कर रहे थे, बदमाशी कर रहे होते हम, तो उनका सामना करना पड़ेगा, तो उनका फेस करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, सर को, अगर सर हमारे टीचर जैसे ही अंदर आते हैं तो उनको फेस करना पड़ेगा हमें। तो टू बियर क्रिटिसिज्म यानी किए का, बुरे किए का परिणाम हमें भुगतना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है, टू हिट द जैकपॉट मीन्स। अब यहाँ पर जैकपॉट का अर्थ क्या है, लॉटरी लगना। हिट यानी लगना, तो एकदम से जब लॉटरी लगती है तो क्या होता है, पैसे वाले हो जाते हैं एकदम से। तो टू मेक मनी क्विकली, अचानक से पैसे बना लेना। लॉटरी लगती है तभी अचानक से पैसे हम बना लेते हैं। तो जो डी होगा वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 12 नंबर प्रश्न, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मीन्स। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मीन्स, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फ्लॉग यानी चाबुक मारना। क्या करना, चाबुक, डेड यानी मरे हुए, हॉर्स यानी घोड़े को। तो मरे हुए घोड़े को हम चाबुक मारेंगे तो क्या होगा, घोड़ा दौड़ेगा थोड़ी। तो क्या करना, बिना फालतू की कोशिश करना, यानी वेस्ट वंस एफर्ट्स, यानी बिना फालतू की यहाँ पर कोशिश करना। मरे हुए घोड़े को चाबुक मारने से कुछ नहीं होगा, वो नहीं दौड़ेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, स्टॉल द शो मतलब क्या करना, शो चुरा लेना। या फिर वाही पाना, यानी जैसे कहते हैं ना कि उसने ऐसा गाना गाया कि उसने शो चुरा लिया, या उसने ऐसा डांस किया कि उसने सबका दिल जीत लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, वन एवरीबडी इज प्रेज, यानी सबका वाही पा लेना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है 14 नंबर, ए स्नेक इन द ग्रास, यानी ग्रास में सांप, या जिसे कहते हैं ना आस्तीन का सांप, यानी सीक्रेट एनिमी होगा यहाँ पर राइट आंसर, ए ऑप्शन। अगला 15 नंबर है, टू बी नो स्प्रिंग चिकन, यानी अब देखो यहाँ पर चिकन दे रखा है। अब चिकन क्या होता है, जैसे मुर्गा कहते हैं ना, तो मुर्गे को कई लोग होते हैं जो चिकन खाते हैं। तो जो चिकन होता है उसकी उम्र थोड़ी लंबी होती है बेचारे की, उसको लोग कम उम्र में ही काट कर खा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टू बी नो लॉन्गर यंग, यानी ज़्यादा उम्र में ना होना। टू बी ए नो स्प्रिंग मीन्स का यहाँ पर क्या होगा, टू बी नो लॉन्गर यंग, यानी ज़्यादा उम्र में ना होना, कम उम्र में ही चले जाना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला 16 नंबर है, माई हैंड्स आर फुल्स मी, यानी मेरे हाथ फुल है। जैसे हम प्रयोग करते हैं ना कि भाई मेरे हाथ में बहुत काम है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या हूँ, बिजी हूँ। तो बस बिजी के लिए प्रयोग होगा, आई एम वेरी बिजी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो बिजी के लिए यहाँ पर प्रयोग होगा, माई हैंड्स आर फुल, यानी मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे हाथों में बहुत काम दिया हुआ है, तो मैं अभी बिजी हूँ। अगला है 17 नंबर, अंडर समवंस विंग्स, यानी किसी के पंखों में। अंडर समवंस मील यानी किसी के पंखों में, या फिर कहते हैं ना किसी की छांव में या किसी की शरण में। टू बी अंडर समवंस प्रोटेक्शन, यानी किसी की शरण में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अब अगला है 18 नंबर, ए ग्रास विडो मीन्स। अब ग्रास विडो मीन्स का मतलब है उस औरत को कहते हैं दोस्तों ग्रास विडो जिसका पति
या तो उसको छोड़कर चला गया हो, या उससे तलाक ले लिया हो, या ऐसी वधू जो अपने पति से दूर रहती है, जिसका पति बाहर कहीं काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है, तो देखिए यंग विडो तो ये तो होगा ही नहीं, ए विडो हु हैज़ इलाइसिट रिलेशन विथ मैन तो ये भी नहीं होगा। ए वुमेन हुज हस्बैंड इज टेम्परली अवे फ्रॉम हर यानी टेम्परली रूप से किसी का, ये औरत ऐसी औरत जिसका अस्थायी रूप से जिसका पति उसको छोड़कर चला गया हो या उससे दूर रहता हो, तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए वर्किंग ओल्ड में वुमेन ये तो होगा ही नहीं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अब अगला है 19 नंबर प्रश्न, काउंट ऑन मीन्स, काउंट ऑन का मतलब क्या है। अब देखिए काउंट ऑन का मतलब यहाँ पर है किसी पर निर्भर रहना, यानी किसी पर डिपेंड होना, तो डिपेंड ऑन बस आसान है ये तो, किसी पर निर्भर, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला 20 नंबर है, बाय द रूल ऑफ थंब मीन्स, बाय द रूल ऑफ थंब मीन्स का यहाँ पर क्या मतलब होगा। देखिए बाय द रूल ऑफ थंब मीन्स का मतलब होता है, यहाँ पर ये फ्रेज है दोस्तों, एक ऐसा तरीका जिसे हर कोई उपयोग करे, जिसे हर कोई उपयोग कर सके और जिसे प्रैक्टिकली तरीके से किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 21 नंबर है, ट्रू टू वन सॉल्ट मीन्स, ट्रू टू वन सॉल्ट मीन्स का यहाँ पर क्या मतलब है। यहाँ पर किसी का नमक खाना, जैसे कहते हैं मैंने उसका नमक खाया, भाई मैं उसके साथ बेईमानी नहीं करना, यानी नमक हलाली करना, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉयल पर्सन यानी ईमानदार आदमी, तो सी ऑप्शन होगा यहाँ पर सही उत्तर। जैसे हम प्रयोग करते हैं ना, उसका नमक खाया है तो उसका कर्ज मुझे चुकाना पड़ेगा, उसके साथ मैं बेईमानी नहीं कर सकता, यानी ईमानदार आदमी। तो सॉल्ट सीधा दे रखा है, सॉल्ट ये नहीं होगा, बीपी तो है ही नहीं यहाँ पर, हाई डोज सॉल्ट खाना ये भी नहीं है, तो लॉयल पर्सन होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला है 22 नंबर पर्सन, पोक वंस नोज मीन्स, यानी किसी के नाक में उंगली करना। अब किसी के नाक में उंगली करना, तो यहां पर इसका क्या अर्थ होगा, किसी के बीच में टांग अड़ाना, क्या करना, टांग अड़ाना, तो टू इंटरफेयर, सी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। अगला है 23 नंबर पर्सन, सेंड टू कॉन्वेंट्री मीन्स। अब सेंड टू कॉन्वेंट्री मीन्स का यहां पर क्या मतलब है, सेंड टू कॉन्वेंट्री का मतलब यहां पर यह है बहिष्कृत कर देना, टू बॉयकॉट, क्या कर देना, बहिष्कृत, आसान है ये तो, सी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। अगला है 24 नंबर, टू टॉक थ्रू वंस हर्ट मीन्स, टू टॉक थ्रू वंस हर्ट नहीं होगा, यहाँ पर हेट होगा, क्या होगा, हेट होगा, किसी के हेट से बातें करना, कि क्या करना, किसी के हेट से बातें करना, मतलब कि बेवकूफ़ी भरी बातें करना, कैसी बातें करना, बेवकूफ़ी भरी बातें करना, तो टू टॉक नॉनसेंस, क्या होगा, टू टॉक नॉनसेंस, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 25 नंबर, लुक ब्लैंक मीन्स, यानी हाव भाव उतर जाना, चेहरा उतर जाना, ब्लैंक दिखाई देना, एक बार ब्लैंक का मतलब चेहरा उतरा हुआ दिखाई देना, हाव भाव खो जाना, विदाउट एनी इमोशंस, क्या होगा, विदाउट एनी इमोशंस, ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। 26 नंबर है यहाँ पर, टू रिप अप ओल्ड सोर्स मीन्स, यानी पुराने घाव कुरेदना, क्या करना, पुराने घाव कुरेद लेना, टू रीओपन क्वारल, क्या होगा, टू रीओपन क्वारल, यानी पुराने घाव उकेड़ना, यानी कोई ऐसी बात छेड़ देना जिससे किसी को बुरा लगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला है 27 नंबर पर्सन, रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब यह है यहाँ पर सामान्य लोग, क्या, सामान्य लोग, तो बस तो कॉमन पीपल, जो यहाँ पर सही उत्तर है वो होगा यहाँ पर कॉमन पीपल, ए ऑप्शन राइट होगा। अब अगला है ऑफ हैंड मीन्स। अब ऑफ हैंड मीन्स का मतलब है यहाँ पर बिना किसी तैयारी के, यार मैंने तैयारी नहीं है, मेरा इसमें हाथ साफ नहीं है, तो ऑफ हैंड मीन्स का मतलब है विदाउट प्रिपरेशन, क्या होगा, विदाउट प्रिपरेशन, ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अगला 29 नंबर पर्सन है, लंप इन थ्रोट मीन्स, यानी गले में गांठ आना या फिर गला भर जाना, यानी ऐसी कोई बात होना जिससे कि कोई शब्द ही न निकले, एक ऐसी स्टेट, इमोशन की एक ऐसी स्टेट जहाँ पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते और हमारा गला भर आता है, जैसे कोई ऐसी बात सुन लेते हैं हम जैसे हमारे कोई शब्द भी नहीं निकलते और हमारा गला जैसे भर आता है, तो ए हाईली इमोशनल स्टेट, कौन सी, ए हाईली इमोशनल स्टेट,
तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला है अब 30 नंबर पर्सन, बैग ऑफ बोन्स। बैग ऑफ बोन्स का मतलब यहाँ पर है पतली हड्डियों का ढांचा। तो पतली हड्डियों का ढांचा यहाँ पर क्या होगा, ए डेड पर्सन। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया ये पर्सन। यहाँ पर होगा ए वीक पर्सन, एन एक्सट्रीमली वीक पर्सन, एन एक्सट्रीमली वीक पर्सन, ध्यान रखिएगा, वीक पर्सन। तो कमजोर आदमी जैसे कहते हैं वो तो हड्डियों का ढांचा है, उससे कुछ नहीं हो सकता, तो वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ है, ऑप्शन में 2 बार ये रिपीट हो गया पर्सन। यहाँ पर ये होगा एन एक्सट्रीमली वीक पर्सन, यानी ऐसा आदमी जो बेहद ही कमजोर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला है 31 नंबर पर्सन, टू बी एट 6s एंड 7s मीन्स। टू बी एट 6s एंड 7s मीन्स, तो यहाँ पर ये क्या मतलब होगा, यानी 6-7 की बात, जैसे कहते हैं ना 6-7 है, या फिर जैसे 4-5 भी कहते हैं कि 4-5 है, या 99-100 का अंतर है, यानी अंदाजा लगाना। क्या करना, अंदाजा लगाना। तो अंदाजा यहाँ पर क्या अर्थ निकला, टू ग्रेट सक्सेस। सक्सेस का यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा है। अवेकवर्ड साइलेंस कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब अंदाजा लगाने का कुछ नहीं आ रहा ना। तो टू बिकम वायलेंट, तो वायलेंट तो हो ही नहीं रहा यहाँ पर। ए स्टेट ऑफ टोटल एंड डिसऑर्डर कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मतलब अंदाजा, मतलब 6-7, जैसे कहते हैं वो 6-7 की बात है। तो ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 32 नंबर पर्सन, ऑल एट सी मीन्स। ऑल एट सी मीन्स मतलब, अब सी का मतलब क्या है यहाँ पर, सी का मतलब है यहाँ पर समुद्र से। ऑल एट सी मीन्स तो मतलब समुद्र में होना। समुद्र मतलब खो जाना, कहीं समुद्र में होते हैं ना, तब हमें चारों ओर पानी पानी दिखा, किनारा कहीं दिखता ही नहीं है, तो वहां पर खो जाते हैं हम। तो वहां पर क्या, पजल्ड है। तो पजल्ड होगा यहाँ पर सही आंसर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अब अगला है 33 नंबर, स्पिंग एंड स्पान्स मीन। स्पिंग एंड स्पान मतलब साफ सुथरा, जैसे कहते हैं नीट एंड क्लीन, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं स्पिंग एंड स्पान। तो यहाँ पर होगा नीट एंड क्लीन, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला है 34 नंबर पर्सन, बुल्ड कास्टल्स इन एयर मीन्स। बुल्ड कास्ट मतलब यहाँ पर इसका अर्थ होगा हवा में किले बनाना। क्या करना, हवा में किले बनाना, मतलब सपने देखना दिन में कि हवा में किले। हवा में कोई थोड़ी किले बनते हैं, हवा में बातें कर रहा है भाई, वो जैसे बातें करते हैं ना कि हवा में बातें मत कर, सपने मत देख दिन में, तो बस डे ड्रीम मतलब दिन में सपने देखना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा बोल्ड का मतलब यहाँ पर चुनना या बनाना होता है। कैस्टल्स का मतलब यहाँ पर क्या, किले, और एयर का मतलब क्या है यहाँ पर, हवा से, यानी हवा में किले बना। हवा में थोड़ी किले बनते हैं, यानी दिन में ही सपने देखना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अब अगला है 35 नंबर पर्सन, ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी शब्दों का विद्वान। शब्दों का विद्वान के लिए क्या होगा यहाँ पर, प्रोफिशिएंट इन लिटरेसी, यानी शब्दों का विद्वान होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन राइट। वाइड कॉन्टैक्ट ये होगा ही नहीं, लेटर्स राइटर ग्रेट लेटर होगा ही नहीं यहाँ पर, एन एक्सीलेंट लेटर डिकेक्टर यहाँ पर नहीं होगा ये। तो जो प्रोफिशिएंट है, जो शब्दों का विद्वान है, उसके लिए यहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो सीधा सा मतलब देख रहे हैं दोस्तों, कॉमन सेंस लगाकर, और उसी प्रकार से हम यहाँ पर इनको हल कर रहे हैं प्रश्नों को। अब अगला है हमारे 36 नंबर पर्सन, ए स्केप गॉट मीन्स। अब ए स्केप गॉट मीन्स का मतलब यहाँ पर है किसी दूसरे की गलती की सजा किसी और पर उंगली करके, हाँ भाई इसने किया है ये, यानी कोई आसपास में हमारे कुछ गलत होता है ना, तो हम अंदाजा लगा देते हैं हाँ इसने ही वो काम किया होगा, यानी कि कोई करता कोई और है और इंजाम किसी और पर लगा देना। तो यहाँ पर होगा पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड, यानी किसी दूसरे की गलती की सजा देना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला है 37 नंबर पर्सन, अंडर द रोज मीन्स। अंडर द रोज मीन्स मतलब अंडर द रोज मीन्स में गुलाबों के नीचे। अब गुलाबों की पंखड़ियाँ क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और उसके नीचे कुछ चीज़ ऐसी होना, मतलब सीक्रेट होना। यहाँ पर क्या होना, सीक्रेट। गुलाब बाहर से तो जो होता है पंखुड़ियाँ वो हमें सुंदर दिखाई देती है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा होना जो सीक्रेट है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सीक्रेटली होगा राइट आंसर। अगला है 38 नंबर पर्सन, ऑयल समवन्स हैंड। तो क्या करना, मतलब किसी के हाथ में कुछ देना, किसी का हाथ मतलब गीला करना। वो कहते हैं ना कि जैसे मेरे हथेली गर्म कर भाई, तो रिश्वत मांगता है वो कि कुछ हथेली गर्म कर दे या कुछ खर्चे पानी का कर दे, जैसा कहते हैं। तो टू ब्राइब यानी रिश्वत देना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला है 39 नंबर पर्सन, कॉच रेड हैंडेड, मतलब रंगे हाथों पकड़ना। तो बस आसान है, टू बी कॉच विल कमिटिंग अ क्राइम। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला है 40 नंबर पर्सन, रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स, यानी लाइन में से पढ़ लेना, यानी बीच की बात जान लेना।
यानी छुपा हुआ जो बात होती है उसको परख लेना। तो ये होगा यहाँ पर एन अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी छुपे हुए अर्थ को पहचान लेना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला 41 नंबर प्रश्न है मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स मतलब, तो 41 नंबर का क्या दे रखा है यहाँ पर, मैन ऑफ मीन्स यानी समृद्ध आदमी, ए वेल्दी मैन। ए वेल्दी मैन यहाँ पर होगा ए ऑप्शन राइट। अगला है 42 नंबर प्रश्न, बुल इन द चाइना शॉप। बुल इन द चाइना, बुल मतलब क्या होता है, सांड, चाइना की शॉप में। अब वहाँ पर क्या है, चीन की दुकान में बैल। तो यहाँ पर क्या है, मतलब जहाँ पर जो नुकसान पहुँचाता हो, क्या करता हो, नुकसान पहुँचाता हो, या ऐसा आदमी जहाँ पर कोई वो गलत सिचुएशन में हो, गलत जगह हो। तो वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन डेलिकेट सिचुएशन, ये यहाँ पर राइट होगा बी ऑप्शन। अगला है हमारे 43 नंबर ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब है यहाँ पर नीला खून। नीला खून मतलब क्या था ना, उसका अलग ही खून है भाई, वो शाही आदमी है। क्या है वो, शाही आदमी। यानी होगा यहाँ पर बी ऑप्शन रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला 44 नंबर प्रश्न है बेड ऑफ रोजेस। अब बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या होता है, अब बेड पर रोज, गुलाब, यानी गुलाबों का यहाँ पर बेड। अब गुलाबों की पंखुड़ियों को क्या दोस्तों सॉफ्ट माना जाता है, प्यार का माना जाता है, आराम के माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, यानी आराम का, जिंदगी आराम की स्थिति। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। अगला है 45 नंबर, अब च्यू ए कड मीन्स। च्यू ए कड मीन्स, तो यहाँ पर क्या होगा, मनन करना। जैसे आंखें बंद करके कोई मनन करता है ना, मुंह बंद करके बस मुंह में अपने जप नाम जप राम जप राम जप, बस ये होगा। तो मेडिटेट होना, क्या होना, मेडिटेट करना, टू पॉन्डर ओवर, मेडिटेट, टू पॉन्डर ओवर, या फिर मेडिटेट, या फिर मनन करना। तो ए विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 46 नंबर प्रश्न, अब चिकन हर्टेड मीन्स। चिकन हर्टेड मीन्स मतलब, अब देखो चिकन का अर्थ है यहाँ पर मुर्गे से, और मुर्गे को आप सभी जानते हो बेचारे की उम्र वो लंबी नहीं होती है, उसको कम उम्र में काट दिया जाता है, खा लिया जाता है। तो यहाँ पर किस अर्थ के लिए प्रयोग होता है कि चिकन हर्टेड मतलब डरपोक आदमी। किसके लिए, डरपोक आदमी चिकन हर्टेड है वो। अब चिकन को पता होता है, मुर्गे को पता होता है कि भाई मेरी उम्र लंबी नहीं है, मेरे को तो एक दिन मरना ही है। जब वो मुर्गों के झुंड में होता है कसाई के वहाँ, तो उसको पता होता है कि मेरे को तो एक दिन मरना ही है। यानी लैकिंग कॉरेज और कौवार्डली, यानी डरपोक आदमी, या फिर कायर, कौवार्डली यानी कायर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। कायर क्यों होता है, उसको पता है कि उसको तो मरना है, फिक्स है। अगला है 47 नंबर प्रश्न, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब कॉक यानी यहाँ पर मुर्गा है, क्या है, मुर्गा, और बुल का मतलब यहाँ पर क्या है, सांड, क्या है, सांड। अब मुर्गे और सांड की कहानी, तो ये क्या है, मनगढ़ंत कहानी, कि मुर्गे और सांड का तो कोई लेना देना ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो कंडक्टेड स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अगला है 48 नंबर, ईगल आइड मीन्स। ईगल आइड मीन्स का यहाँ पर क्या मतलब है, बाज की नज़र, तेज नज़र, एकदम क्या, तेज नज़र। विथ नीन आई साइट, क्या होगा, विथ नीन आई साइट, ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। अगला है 49 नंबर प्रश्न, हैमर एंड सिकल्स मीन्स। हैमर एंड सिकल्स मीन मतलब समाजवाद का प्रतीक होता है। ये तो बहुत बार आपने सुना होगा इसको, तो आसान ये तो, ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। तो ए ऑप्शन देयर इज राइट आंसर। अब अगला है अंतिम प्रश्न हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस का, मेकअप वंस माइंड। तो मेकअप वंस माइंड, माइंड मतलब यहाँ पर दिमाग से, मेक यानी बनाना है, यानी जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि दिमाग में आना, कुछ पक्का इरादा, कि भाई क्या फिक्स किया है, क्या दिमाग क्या है, क्या है तेरे दिमाग में, क्या चल रहा है, कुछ फिक्स किया है या नहीं, यानी टू डिसाइड, टू डिसाइड। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो ये थे आपके ईडियम एंड फ्रेजेस के पार्ट 2 के 50 प्रश्न। इससे पहले भी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। आसानी से हमने इनको अर्थ निकाल के यहाँ पर सही किया, और शानदार प्रश्न है, पूछे जाएंगे आपको, बार बार रिपीट भी होते हैं ये प्रश्न कई बार एग्जाम में। अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुके हैं ये, अच्छे प्रश्नों का संग्रह, ये 100 प्रश्न हमने पढ़ ले, और जल्दी हमारे नया टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे।
तो धन्यवाद। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।